जय हिंद सैनिक संस्था और आरजू संस्था की ओर से नेताजी को मानवंदना कार्यक्रम आयोजित। स्टार न्यूज टुडे संवाददाता सलीम सैयद की एक खास रिपोर्ट। मुंबई, 21 अक्टूबर 1943 में नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने जय हिंद सैनिक संस्था की स्थापना की और वे अखंड भारत के प्रथम प्रधानमंत्री बने। आज आज़ाद हिंद सरकार की 82वीं वर्षगांठ आरजू संस्था में बड़े उत्साहपूर्वक मनाई गई। आज़ाद हिंद सरकार के वर्धापन दिन को पूरे भारत में तथा महाराष्ट्र में जोर शोर से मनाकर जय हिंद सैनिक संस्था ने देशभक्ति का जागरण किया। आज जय हिंद सैनिक संस्था तथा आरजू संस्था की ओर से वर्धापन दिन दादर पूर्व में स्थित आरजू सभागृह में नेताजी के पोते, जय हिंद सैनिक संस्था के राष्ट्रीय संरक्षक सम्माननीय चंद्र कुमार बोस बोस जी तथा जय हिंद सैनिक संस्था के राष्ट्रीय अध्यक्ष पंजाबराव मोधाने की प्रमुख उपस्थिति में मनाया गया। सर्वप्रथम आरजू के संस्थापक एवं जय हिंद सैनिक संस्था के राष्ट्रीय संरक्षक राजा साहेब मेहता ने नेताजी के कार्य का गौरव करते हुए भारत सरकार की महात्मा फुले आरोग्य योजना का महत्व बताया और सभी को आरजू संस्था के साथ जुड़कर आरोग्य योजना का कार्ड बनाने का आग्रह किया। जय हिंद सैनिक संस्था के राष्ट्रीय संरक्षक, मुंबई के पूर्व उप महापौर बाबूभाई भवानजी, राष्ट्रीय अध्यक्ष पंजाबराव मोधाने तथा महाडा बीजेपी सेल के पदाधिकारी प्रदीप परचंडे ने भाषण देकर नेताजी को मानवंदना दी। कोरोना काल में आरजू संस्था द्वारा किए गए कार्य का विवरण देते हुए श्री परचंडे ने आरजू संस्था तथा कोकण उत्कर्ष प्रतिष्ठान की ओर से देशभक्त तृतीयपंथी सम्माननीय नीलोफर महस्के और सोनाली चौकेकर का ट्रॉफी देकर सम्मान किया। जय हिंद सैनिक संस्था के यवतमाळ जिला पदाधिकारी सुनीता भितकर और उनकी टीम का जय हिंद सैनिक संस्था ने राष्ट्रभक्त पुरस्कार की ट्रॉफी देकर सत्कार किया। सुनीता एवं भगवान भितकर ने सम्माननीय चंद्र कुमार बोस जी का ट्रॉफी देकर सत्कार किया। कमांडर डॉक्टर जसवंत सिंह फौजी ने नेताजी की आज़ाद हिंद सरकार के शौर्य के बारे में रोचक जानकारी दी। चंद्र कुमार बोस ने नेताजी के देशप्रेम, कार्य तथा शौर्य के बारे में बताया और सभा को संबोधित करते हुए कहा कि जैसे 15 अगस्त को लाल किले पर तिरंगा झंडा फहराया जाता है, वैसे ही आज़ाद हिंद सरकार के वर्धापन दिन 21 अक्टूबर को हर साल लाल किले पर तिरंगा फहराया जाए, इसका संसद ने नोटिफिकेशन निकालना चाहिए। उन्होंने ये भी कहा कि नेताजी का निधन 18 अगस्त 1945 को हुआ था। नेताजी की अस्थियां जो जापान के रिनकोजी मंदिर में है, उन्हें भारत में लाकर आज़ाद हिंद सरकार के 26,000 शहीद सैनिकों का सम्मान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी करें, ऐसी मांग उन्होंने की। बताया गया कि कार्यक्रम को सफल बनाने में आरजू संस्था के व्यवस्थापक सम्माननीय राजेंद्र पालव और उनकी टीम ने महत्वपूर्ण योगदान दिया। मानवंदना कार्यक्रम में आरजू संस्था, जय हिंद सैनिक संस्था के सदस्य तथा देशभक्त नागरिक बड़ी संख्या में उपस्थित थे। कार्यक्रम का संचालन जय हिंद सैनिक संस्था के राष्ट्रीय महासचिव जनार्दन जंगले जी ने किया। इस अवसर पर नेताजी सुभाष चंद्र बोस के पूज्य पौत्र चंद्र कुमार बोस ने बताया कि देखिए 21 अक्टूबर 1943 में अखंड भारत की पहला आजाद सरकार प्रतिष्ठित हुआ था सिंगापुर में, और नेताजी सुभाष चंद्र बोस थे अखंड भारत की पहला प्रधानमंत्री। तो ये महत्वपूर्ण तारीख है 21 अक्टूबर। तो महाराष्ट्र में जय हिंद सैनिक संस्था बहुत अच्छा काम किया है। देश की जो अखंड भारत की सरकार थे, 21 अक्टूबर को महाराष्ट्र में 5 जिला और 7 स्थान में तिरंगा झंडा लहराया गया। तो एक ये वार्ता पूरा देश में जाता है, ये वार्ता दिल्ली तक जाता है। 21 अक्टूबर आपको तिरंगा झंडा लाल किले में लहराना चाहिए, कारण 21 अक्टूबर नहीं होने से 15 अगस्त कभी नहीं होता। तो आप 21 अक्टूबर को तिरंगा झंडा नहीं लहराने से लाल किले में, तो आपका अधिकार नहीं है 15 अगस्त लाल किले में तिरंगा झंडा लहराना। ये एकदम क्लियर मैसेज है। और आज देखिए देश की जो परिस्थिति है, एक यूनिटी का जो एक जो देखा जा रहे, जो विभाजन हो रहे, तो नेताजी जो दिशा दिखाया था कि हम लोग सब एक है, हम लोग भारतीय हैं, हम हिंदू नहीं, हम मुसलमान नहीं, सिख नहीं, ईसाई नहीं, जैन नहीं, बौद्ध नहीं, हम भारतीय है। ये जो मंत्र उन्होंने दिया था, आज की जो वर्तमान प्रधानमंत्री है नरेंद्र मोदी जी, उन्होंने भी यही बार्ता दिया है
सबके साथ सबके विकास, सबके साथ सबके विश्वास और सबके साथ सबके प्रयास, ये तो नेताजी के रास्ता थे। मगर नेताजी इसको इम्प्लीमेंट किया था उनका आजाद हिंद फौज और आजाद हिंद सरकार में। तो आज ये देश के ऊपर दायित्व है, आज के युवा पीढ़ी के ऊपर ये दायित्व है कि हम लोग सबको एक बनाए, सबको भारतीय बोल के भारत को एक रखे और आगे ले चले। 30 अक्टूबर लाल किले में तिरंगा झंडा लहराना चाहिए। सरकार की एक गजट नोटिफिकेशन संसद में आना चाहिए। देश की राष्ट्रपति व प्रधानमंत्री को लाल किले में जाना चाहिए 21 अक्टूबर, और नेताजी ने जो चाहा था चलो दिल्ली और लाल किले में जाके तिरंगा झंडा लहराओ, ये करना चाहिए और ये एनुअल इवेंट होना चाहिए। 2018 में बहुत अच्छी बात है, नरेंद्र मोदी जी ने लाल किले में गए थे, तिरंगा झंडा उन्होंने 21 अक्टूबर को लहराया था, मगर उसके बाद और नहीं हुआ। पूरा देश में 21 अक्टूबर में तिरंगा झंडा लहराना चाहिए। खाली देश कंसलेट है, सब जगह में 21 अक्टूबर पालन होना चाहिए। आजाद हिंद फौज का जो 60,000 सैनिक था, जिसमें 26,000 बलिदान दिया था, 44%, 44%, ऐसा कई बलिदान कोई भी आर्मी में विश्व में कोई नहीं दिया। तो उनको सम्मान में 21 अक्टूबर को पूरा देश में और विश्व में जहां भी हम लोग का एम्बेसी है, फॉरेन काउंसलेट है, मिशन है, उसमें तिरंगा झंडा लहराना चाहिए और आजाद हिंद दिवस पालन होना चाहिए। जैसा बोस जी ने कहा, अगर सुभाष चंद्र बोस नहीं होते तो देश कभी आजाद नहीं होता। उन्होंने कहा कि 23 तारीख 21 तारीख के दिन सुभाष चंद्र बोस भारत के प्रधानमंत्री बने और उस वक्त लाल किले पे उन्होंने झंडा लहराया और उन्होंने कहा कि जब ये दिन नहीं होता तो 15 अगस्त भी नहीं होता। उसी के साथ साथ मैं ये भी कहना चाहता हूं कि आज जरूरत है हमारे सभी नौजवानों को उनका इतिहास पढ़ाने की जरूरत है। सुभाष चंद्र बोस किस कठिनाई से भारत को आजाद दिलवाया, भारत को आजाद किया, वो इतिहास हर बच्चे के जुबान पे होना चाहिए, सीखना चाहिए और हर पुस्तक में आना चाहिए। ये हमारा मांग है और मुझे पूरा विश्वास है हमारी ये मांग को सरकार जरूर सुनेगी और कार्यान्वित करेगी। मैं यही कहना चाहूँगा, जो भी आप अभी बोस जी ने कहा कि 21 अक्टूबर जो दिन है वो नहीं होता तो 15 अगस्त नहीं होता, तो इसी नाते सरकार को दखल लेना चाहिए और 21 अक्टूबर को घोषित करना चाहिए कि देश के हर जिले में, हर प्रांत में, हर जगह पर हमारा तिरंगा 21 अक्टूबर को लहराना चाहिए। और इस अभियान को आरजू स्वाभिमान नागरिक समिति भी अभी आगे बढ़ाएगी। लोगों को घर घर सुभाष चंद्र बोस जी की, जो आज अगर जाने जाते सुभाष चंद्र बोस जी तो उनके कैप के लेकर उनको काफ़ी अच्छी तरह से उनको जाना जाता है। तो मेरा अभी आज जो ये प्रोग्राम देखने के बाद से एक मेरे दिमाग में एक अभियान छेड़ने का सूझा है और वो मैं ये करना चाहूँगा कि जो सुभाष चंद्र बोस जी की टोपी है वो हर घर में होनी चाहिए। जिस तरह से हम संविधान को मानते हैं उस तरह से उनकी टोपी हर घर में जाएगी, तब लोगों को पता चलेगा कि सुभाष चंद्र बोस जी की ताकत क्या थी और वो क्या शख्स थे।